पीएमआरएफ रिसर्च स्कॉलर, मैं एक पीएमआरएफ फेलो हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो। और मेरा रिसर्च टॉपिक अभी सोलर सेल्स पे है, मैं सोलर सेल्स पे काम करता हूँ। तो एक्चुअली मेरा रिसर्च का पूरा टॉपिक है टीएमडीसी बेस्ड सोलर सेल्स, मतलब ट्रांजिशन मेटल डाइक्लोफिनाइट्स। तो मैं अभी MOS2 और WS2 पे काम कर रहा हूँ to integrate them in solar cells. So this is my research areas. So my research areas currently is confined to solar cells, material science, characterizations and all. ओके। सो मेरा पहला सवाल है कि एक स्टूडेंट, एक पीएचडी स्टूडेंट कैसे पीएमएलएफ स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं? मीन्स कोई एंट्रेंस है और एनी? See, no. Actually क्या होता है कि जैसे इंडिया में टोटल 17 इंस्टीट्यूट्स हैं, आई थिंक मे बी प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो इसमें पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये सब। तो यदि आपको पीएमआरएफ फेलोशिप पाना है तो दो ऑप्शंस होते हैं, एक डायरेक्ट एंट्री होता है, एक लेटरल एंट्री होता है। तो डायरेक्ट एंट्री में आप डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूट के किसी प्रोफेसर को अप्रोच करते हो विथ योर रिसर्च प्रपोजल। सो इफ ही एग्रीज, यदि उसे वो पसंद आता है तो वो आपका नाम फॉरवर्ड करता है। तो वहां पे आप डायरेक्ट एज ए पीएमआरएफ फेलो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ज्वाइन करोगे ड्यूरिंग कोर्स वर्क। और एक ऑप्शन होता है कि आप एडमिशन हो गई आपके इंस्टीट्यूट में, कोई भी पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में जो 17 है, तो उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, मतलब कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद आपके क्राइटेरिया होता है 8.5 CGPA आपको रखना होता है। तो वो कंप्लीट रख लेने के बाद आपको एक कॉल आता है, मेल आता है, ऐसे वो हर ईयरली होता है, हर 6 मंथ्स में होता है। तो वो आता है कि रिगार्डिंग आस्किंग कि यस योर पार्टिसिपेशन, सो देन यू कैन, आप अपने गाइड से ये कंसल्ट करके अपना रिसर्च प्रपोजल, SOP वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह आप सबमिट करते हो। तो वो डिपार्टमेंट पे ऊपर होता है, वो डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट कर सकती है और वो आपका वो डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड होता है। देन अभी जैसे ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट IIT मद्रास है, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके CV को, आपके रिसर्च प्रपोजल को, इसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको वो फाइनल करते हैं कि हाँ आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। उसके बाद आप सिलेक्शन आती है, लिस्ट आती है। तो उसके बाद मतलब वो हो जाता है कि जस्ट IIT मद्रास के बाद वो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अभी करंटली IIT मद्रास है, पर ये चेंज होता है, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट चेंज रहता है। मीन्स नॉट एवरी स्टूडेंट गेट पीएमएलएफ स्कॉलरशिप, ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट, शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स। एक्चुअली मतलब हाँ, मतलब आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई के लिए क्राइटेरिया है 8.5 CGPA और एंट्री हो, मतलब आप यहाँ कोर्स 1 ईयर कोर्स वर्क के बाद एंट्री कर रहे हो। और यदि आप डायरेक्ट एंट्री करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको गेट में अराउंड 600 गेट स्कोर से ज्यादा स्कोर होना चाहिए, या फिर कोई मतलब IIT से यदि आपका MSc है और उसमें आप 8+ आपका स्कोर है तो देन भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। पर लेटरल वाला थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि आपको फिर प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है, और वो यदि राजी होता है तो देन वो फॉरवर्ड करता है अपने तरफ से एप्लीकेशन, और फिर आप भी इधर से अप्लाई करते हो। तो यदि उसमें सिलेक्ट हो जाता तो आप एज ए पीएमआरएफ फेलो ही ज्वाइन करोगे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। जैसे हम लोग को पीएमआरएफ सेकंड ईयर में मिला, आफ्टर 1 ईयर ऑफ कोर्स वर्क मैंने अप्लाई किया था, तो देन मेरा सिलेक्शन। पर मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं जो वो एज ए पीएमआरएफ फेलो ही अप्लाई किए थे, तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर उनका कोर्स वर्क के दौरान भी उन्हें पीएमआरएफ की फेलोशिप मिल रही थी। तो उन्हें बेसिकली 5 ईयर फेलोशिप मिलेगी, हमें 4 ईयर मिलेगी। एक्चुअली जो डायरेक्ट एंट्री है उनको अप टू 5 इयर्स ऑफ PhD, ओके, 5th ईयर ऑफ PhD। ओके। और चूंकि हमने मैं डायरेक्ट लेटरल एंट्री हूँ तो मुझे 4 इयर्स मिलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर तो कोर्स वर्क में चला गया और फेलोशिप 5 ईयर मिलती है, तो जो रिमेनिंग 4 इयर्स है उसमें मुझे पीएमआरएफ फेलोशिप मिलेगी। ओके, कितने पैसे मिलता है पर मंथ? यस, नहीं, फर्स्ट में आपको जब आप ज्वाइन करोगे तो आप 70,000 मिलेगा आपको। ओके, जब आप फर्स्ट ईयर ऑफ ईयर रहोगे, ओके, सेकेंड ईयर में आपका वो 75 हो जाएगा, ओके, थर्ड ईयर में 75 रहेगा, फोर्थ ईयर जब फाइनल ईयर में हो गया, मतलब 5th ईयर हो जाएगा जब आपका 5th ईयर ऑफ PhD, 4th ईयर ऑफ पीएमआरएफ। ओके, यदि आप लेटरल एंट्री हो तो आपको 80,000 मिलेगा। और यदि आपका डायरेक्ट एंट्री है, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग कोर्स वर्क से आप ज्वाइन किए हो, तो वो रहता है फर्स्ट ईयर ऑफ PhD में 70, सेकेंड ऑफ PhD में 70,
थर्ड और फोर्थ ईयर में 75 और जो फाइनल ईयर होता है उसमें 80। Okay, that's good. Then